1 साल के अंदर। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नहीं नहीं, जो आपके साइड में लाल शर्ट पहना है, अरे भाई लाल शर्ट, लाल नीली शर्ट वाला, हाँ उसका नाम क्या है? राजकुमार, राहुल। ये देखो राहुल जी, आप आइए, स्टेज पे आइए। वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। 1 मिनट में राहुल से नमस्ते कर लेता हूं पहले। तेजस्वी जी से मिलिए। हाँ, जी 72,000 रुपए साल के, 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए। और आप जानते हो कौन से प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है। डायरेक्ट, सीधा। आजकल इंटरनेट का टाइम है। हर महीने 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पहली तारीख 6,000 रुपए, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। चौकीदार ने आपको 15 लाख का झूठ बोला था। 15 लाख का झूठ बोला था, मैंने सच्चाई निकाली। 15 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर 15 लाख रुपए दे दिया, बिहार की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मगर भाइयों और बहनों, 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी, कुशवाहा जी, मांझी जी सब मिलकर आपके बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए डाल के ही दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। इस चौकीदार ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को पैसा दिया, उतना ही पैसा मैं उठाकर सीधे आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहा हूं। अच्छा, नारा सुनना है तो सुन लीजिए। तेजस्वी जी ने नारे लगाए, बड़े सुंदर नारे लगाए, मैं भी एक लगाता हूं। पहले चलता था नारा, अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे। 2-3 महीने चला। 2014 के चुनाव के बाद लोग कहने लगे भाई ये कहां फंस गए, क्या हो गया ये। 2 साल के अंदर नया नारा चला, सुनिए, चौकीदार। नहीं भैया, मजा नहीं आया। ये बिहार है भैया, सुनाई देना चाहिए। चौकीदार, हाँ चौकीदार। ये तो ये चौकीदार ने आपका पैसा उनको दिया, मैं उनके जेब में से पैसा निकालकर, हम सब उनकी जेब में से पैसा निकालकर आपकी जेब में डालेंगे। मिडिल क्लास के लोगों को कहता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी न्याय योजना देने जा रही है, 72,000 रुपए साल के 5 करोड़ लोगों को देने जा रही है। पैसा मिडिल क्लास से आएगा। मैं बिहार के सब मिडिल क्लास के लोगों से कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग से लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करता हूं, 1 रुपया छोड़िए, 1 पैसा आपके जेब में से नहीं आएगा। पूरा का पूरा पैसा उस अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब से आएगा और गरीबों के जेब में जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स, और उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए निकालकर
अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के बैंक अकाउंट में। जैसे ही उन्होंने बिहार की जनता की जेब से पैसा निकाला, माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, वैसे ही बिहार के लोगों ने माल खरीदना बंद किया। पहले आप शर्ट, पैंट, जूता, टी शर्ट, टोपी, साबुन खरीदते थे, जेब में पैसा नहीं था, आपने खरीदना बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया, फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया। जैसे ही फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिकों ने बिहार के युवाओं से कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आप घर जा सकते हो। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, अब जाओ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का समय है, अब घर जाओ, तुम्हारे लिए यहां पे काम नहीं। अब न्याय योजना आपके जेब में जैसे ही पैसा डालेगी, बैंक में जैसे ही पैसा जाएगा, जादू शुरू हो जाएगा। बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता माल खरीदना शुरू करेगी। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई मोबाइल फोन, कोई काला चश्मा, जो भी आप खरीदोगे, जैसे ही आप खरीदोगे, दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी। जैसे ही दुकान में माल आएगा, माल बिकना शुरू होगा, वैसे ही फैक्ट्री माल बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही फैक्ट्री माल बनाना शुरू करेंगे, वैसे ही बिहार के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। यह है न्याय योजना का जादू। लाखों युवाओं को न्याय योजना रोजगार देगी। मगर हम वहां नहीं रुकने वाले। चौकीदार ने आपका इतना नुकसान किया, हम वहां नहीं रुकेंगे। मैंने पता लगाया कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार में कितनी नौकरियां खाली हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। चौकीदार धड़ाधड़ अनिल अंबानी को पैसा देता है और पता लगा कि 22 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं। 27,000 लोग 24 घंटे में रोजगार खोते हैं और 22 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली हैं। मैं स्टेज से आपको कह देता हूं, एक साल के अंदर, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नहीं, जो आपके साइड में लाल शर्ट पहना है, अरे भाई लाल शर्ट, लाल नीली शर्ट वाला, हाँ, उसका नाम क्या है? राजकुमार, राहुल, ये देखो राहुल जी, आप आइए, स्टेज पे आइए। राहुल जैसे युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। आइए। अब नरेंद्र मोदी जी ने इनका भविष्य छीना, चौकीदार ने इनको नुकसान पहुंचाया। अब हम चाहते हैं कि 22 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के युवाओं को दी जाए। मैं आपको गारंटी करता हूं, एक साल के अंदर 22 लाख नौकरियां आपके हवाले में कर दूंगा। और वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। 1 मिनट में राहुल से नमस्ते कर लेता हूं पहले। तेजस्वी जी से मिलिए। हाँ, तो बिहार के युवाओं को, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिलवाया जाएगा। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, वो सब जेल के बाहर है। कोई लंदन में घूम रहा है, कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है। भैया बताओ, विजय माल्या बाहर या अंदर? बाहर या अंदर? नीरव मोदी बाहर या अंदर? मेहुल चोकसी बाहर या अंदर? ललित मोदी बाहर या अंदर? ठीक है, सबके सब बाहर। अब बिहार का किसान अगर 20,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता है, तो वो जेल के बाहर होता है या अंदर? अंदर होता है या बाहर? अंदर। विजय माल्या बाहर, बिहार का किसान अंदर। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो आप? ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो कि चोर जेल के बाहर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और ईमानदार किसान जेल के अंदर 20,000 रुपए ना लौटाने के लिए?
तो हमने साफ कर दिया, मैनिफेस्टो में लिख दिया, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, बिहार का कोई भी किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का कोई भी हो, कर्जा ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जा सकेगा।